हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स की सेकंड क्लास। उसमें हम कुछ टॉपिक्स के बारे में और डिस्कशन करेंगे, टर्म्स के बारे में, जिससे आपको जेनेटिक्स के जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में बहुत अच्छा लगेगा। तो पिछली क्लास में मैंने वाइल्ड एंड म्यूटेंट एलील तक आपको कवर करा दिया था। आज इस क्लास में हम जानेंगे होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, हाइब्रिड किसको बोलते हैं, F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है, और जीनोटाइप किसको कहते हैं, फिनोटाइप किसको कहते हैं, जीनोम क्या है, जीन पूल क्या है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, जो बहुत छोटे छोटे टर्म्स देखने में लगते हैं, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनको मैं आज आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए होमोजाइगोस। होमोजाइगोस होमोजाइगस। अब होमोजाइगस एक कंडीशन है, ठीक है बच्चों। होमोजाइगस क्या है? एक कंडीशन है। जो उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है उसको होमोजाइगोट कहते हैं। ठीक, जो उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा उसको होमोजाइगोट कहते हैं। ठीक, ये बेटसन और सॉन्डर्स ने 1902 में इस टर्म को पॉइंट किया। बेटसन एंड सॉन्डर्स, बेटसन और सॉन्डर्स ने 1902 में इस टर्म को पॉइंट किया। ठीक, तो होमोजाइगस कंडीशन क्या कहती है? ये कहती है कि ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें आइडेंटिकल एलील्स हैं। जीन के अल्टरनेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्म्स को हम एलील्स कहते हैं, और जो वो दोनों एलील हैं वो सिमिलर है, आइडेंटिकल है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे कैपिटल टी टॉल टॉल, या स्मॉल टी डॉर्फनेस। ठीक, तो वो फैक्टर्स किसी भी कैरेक्टर्स के जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में आइडेंटिकल एलील्स के रूप में प्रेजेंट हो, उसको हम कंडीशन को बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। ठीक, तो लिख सकते हैं इट इज एन इंडिविजुअल, it is an individual which contains identical alleles or allelomorphs in a pair of homologous chromosomes। ठीक, homologous chromosomes, उसको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होने वाले आइडेंटिकल एलील्स को हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस कंडीशन। और फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर, on its homologous chromosomes, ठीक है। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या है? इसको बेटसन और सॉन्डर्स ने पॉइंट किया 1902 में। किसने किया? बेटसन और सॉन्डर्स ने 1902 में। ठीक, ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें आइडेंटिकल एलील्स हैं। कैसे एलील्स हैं? आइडेंटिकल एलील्स हैं, या एलीलोमॉर्फ्स हैं। एलील्स क्या है? एलील्स हमारे अल्टरनेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ जीन है। एलील्स क्या है? मैं रिकॉल करा दूं आपको कि अल्टरनेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ जीन आर टर्म्ड एज एलील, एलील्स। ठीक, अल्टरनेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर टर्म्ड एज एलील्स। ठीक, तो जब सेल्फ ब्रीडिंग होगी, ठीक, जब सेल्फ ब्रीडिंग होगी, ठीक, तब जो आप देखेंगे ऑफस्प्रिंग आती है। ठीक, जो ऑफस्प्रिंग आएगी सेल्फ ब्रीडिंग के बाद,
तो उसमें वही सेम ट्रेड देखने को मिलेगा। आफ्टर सेल्फ ब्रीडिंग it gives rise to offspring having same trait, ठीक है। तो ये था हमारा होमोजाइगस कंडीशन। एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है इसका, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हमारे होमोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाले एग्जांपल्स हैं। अब बात आती है हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस कंडीशन की, ठीक। हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस कंडीशन की। हेट्रोजाइगोट और हेट्रोजाइगस कंडीशन की, ठीक। तो देखिए हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस कंडीशन उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जब इंडिविजुअल में दो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं? दो कंट्रास्टिंग फैक्टर होते हैं किसी भी कैरेक्टर में, ठीक। या दो डिफरेंट एलील्स होते हैं किसी भी जीन के होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। Two different alleles of a gene are present on its homologous chromosome। तो आप लिख सकते हैं two different alleles of a gene or contrasting factors are present on its homologous chromosomes termed as homozygote, ठीक। तो जब डिफरेंट एलील्स हैं या कंट्रास्टिंग फैक्टर्स हैं, ठीक, किसके? सेम जीन के, ऑफ ए सेम जीन के डिफरेंट एलील्स या कंट्रास्टिंग फैक्टर्स कह सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम होमोजाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजाइगोट। तो देखिए ये प्योर नहीं है, इसकी खासियत क्या है? इट इज नॉट प्योर, ठीक। इट इज नॉट प्योर, इसीलिए हम इसको उस कैरेक्टर के लिए क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। फॉर दैट कैरेक्टर। ठीक। हेट्रोजाइगोट जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बेस पे कभी भी ट्रू फिट नहीं होता है, डज नॉट ब्रीड ट्रू ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। हेट्रोजाइगोट डज नॉट breed true on self fertilization, ठीक। इसको हम हाइब्रिड कहते हैं। ये प्योर नहीं है, कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन में ट्रू ब्रीड नहीं करता है, ठीक।
एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारी हेट्रोजाइगोट कंडीशन है। अब इसके बाद हमने जो टर्म अभी यूज किया इसके लिए हाइब्रिड, इस पे गौर करेंगे कि हाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, आखिर में हाइब्रिड किसे कहते हैं? देख लीजिए टर्म हाइब्रिड। हाइब्रिड तो देखिए हिट्रोजाइगोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या हिट्रोजाइगोस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जब प्रोड्यूस होते हैं तो तब प्रोड्यूस होते हैं जब दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स क्रॉस करते हैं आपस में। ठीक, तो लिख सकते हैं आप व्हेन टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स जब दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपस में क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसेस ईच अदर, देन हाइब्रिड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, तब हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, देन हाइब्रिड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो आखिर में क्या ऐसी जरूरत पड़ी हाइब्रिड ना प्रोड्यूस होते? हाइब्रिड क्यों प्रोड्यूस कराए जाते हैं? इंप्रूवमेंट के लिए, कि अच्छे जेनेटिक ट्रेड्स आ सके, जेनेटिक क्वालिटी इंप्रूव कर सके। ठीक, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक, तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ obtaining hybrid is called hybridization. तो एक प्रोसेस जिसमें हम हाइब्रिड को ऑब्टेन करते हैं उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है हाइब्रिडाइजेशन का? एक तो ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है फॉर रेजिंग हाई क्वालिटी या हाई यील्ड वैरायटी प्लांट और क्रॉप्स। ठीक, दूसरी बात टू इंप्रूव द जेनेटिक लीनिएज, जेनेटिक लीनिएज को इंप्रूव करने के लिए। ठीक, अब बात आती है आखिर में हाइब्रिडाइजेशन के बाद, इसमें ये तो हो गया। ठीक, डिफरेंट वैरायटीज के एनिमल्स को या डिफरेंट वैरायटी के प्लांट को हम आपस में क्रॉस कराते हैं और प्लांट और एनिमल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इट इज यूजफुल फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, अब बात आती है F1 जनरेशन की। F1 जनरेशन क्या होता है? ठीक, F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन। हेडिंग डाल लीजिए F1 जनरेशन और F2 जनरेशन।
फीलियल जनरेशन। ठीक, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो देखिए यहां फीलियस का मतलब होता है, जो टर्म आया है कहां से है, फीलियस का मतलब होता है सन। फीलियस का मतलब है सन और फीलिया का मतलब है डॉटर। फीलिया का मतलब जो है डॉटर है। ठीक, तो बेटसन ने 1905 में इसको टर्म को इजाद किया, पॉइंट किया। बेटसन coined the term, coined this term in 1905। ठीक, 1905 में बेटसन ने इसको पॉइंट किया। तो ये एक जनरेशन ऑफ हाइब्रिड्स है। कैसा जनरेशन है? हाइब्रिड्स का जनरेशन है। जनरेशन है जिसमें हम दो पेरेंट्स को, डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो कि पेरेंट्स कहलाते हैं, उनको क्या कराते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट है और उनको क्रॉस कराते हैं। ठीक, इट इज जनरेशन ऑफ हाइब्रिड्स व्हेन टू genetically different parents are crossed with each other, ठीक। तो ये हाइब्रिड की जनरेशन है जब दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक, अब बात आती है हमारी F2 जनरेशन की। किसकी बात आती है? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन क्या है देख लेते हैं। ये तो हो गई F1 और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F2 जनरेशन किसको बोलेंगे? F2 और सेकंड फीलियल जनरेशन। F2 और सेकंड फीलियल जनरेशन। ठीक, तो देखिए F2 और सेकंड फीलियल जनरेशन तब होती है जब हमारी F1 जनरेशन आ चुकी है, हमको हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग मिल चुके हैं। अब जो ऑफस्प्रिंग्स मिले उसी में आपस में इंटरब्रीडिंग करा देना। क्या करते हैं ना, इंटरब्रीडिंग करा देना। ठीक, इट इज जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स when there are interbreeding process undergoes among the individuals of F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के जितने भी इंडिविजुअल्स मिले अगर उसी में आपस में इंटरब्रीडिंग हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? F2 जनरेशन। जो उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक, उन ऑफस्प्रिंग्स का जनरेशन, उन ऑफस्प्रिंग्स जो रिजल्ट्स के रूप में मिल रही हैं हमको, कब मिल रही है? जब F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स आपस में ही ब्रीडिंग करें तो उसको हम बोलेंगे इंटरब्रीडिंग। क्या कहेंगे? इंटरब्रीडिंग। ठीक, अब बात आती है जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। तो हेडिंग डाल दीजिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखिए जोहानसन ने 1911 में इस टर्म को डिस्कवर किया। जीनोटाइप की पहले बात कर लें। जोहानसन ने
1911 में इस टर्म को डिस्कवर किया। ठीक, तो जीनोटाइप को अगर आप ब्रेक करें तो जीनोस का मतलब होता है रेस। क्या मतलब होता है जीनोस का? रेस। और टाइपोस का मतलब होता है इमेज। ठीक, तो जीनोस का मतलब क्या है? रेस है, और टाइपोस का मतलब है इमेज। ठीक, तो ये एक ऐसा जीन कॉम्प्लीमेंट है या जेनेटिक आपका कॉम्बिनेशन कह लो या कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक, किसी भी इंडिविजुअल का जो एक या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, इट इज द जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट या आप कह सकते हो जीन कॉम्प्लीमेंट और जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, वन और मोर कैरेक्टर्स। ठीक, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। किसने डिस्कवर किया था? जोहानसन ने 1911 में। क्या मतलब होता है इसका? जीनोस का मतलब होता है रेस, टाइपोस का मतलब होता है इमेज। ठीक, तो एक जेनेटिक मेकअप है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? जीन्स का सेट है। जीन का मेकअप कैसे बना हुआ है? जेनेटिक मेकअप है, या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, या जीन कॉम्प्लीमेंट है। आजकल जो दवाएं बन रही है न्यूरोसाइकेट्री के पेशेंट के लिए या कैंसरस पेशेंट के लिए, उसमें वो क्या करते हैं? सलाइवा को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद सलाइवा को यूएस में भेज के वहां से आपका जेनेटिक मेकअप का पूरा एक इमेज तैयार होकर आ जाती है। और कौन सी दवा आपके जेनेटिक मेकअप को सबसे ज्यादा सूट करी जाएगी, टॉप 20 ड्रग्स जो है न्यूरोसाइकेट्री की या कैंसर की, वही ड्रग आपको दी जाएगी ताकि आप जल्दी से सही हो सके और अपनी नॉर्मल लाइफ को सरवाइव कर सके। ठीक, तो जीनोटाइप एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जेनेटिक मेकअप शो करता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट शो करता है। ठीक, अब बात आती है फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप क्या है? और फिनोटाइप को अगर हम टर्म को समझें तो ये कहां से आया? तो देखिए, फिनोटाइप जो हमारा टर्म है ये शब्द आया फेनिन से। कहां से आया? फेनिन। फेनिन का मतलब होता है टू अपीयर। ये तो अंदर वाली बात है, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्या है उसकी बात है। ये बाहर जो हमको दिख रहा है फिजिकल अपीयरेंस से दिख रहा है, टू अपीयर फिजिकली। ठीक, टाइप का मतलब क्या है? टाइपोस, इमेज। क्या मतलब है? इमेज। ठीक, जोहानसन ने इसको भी डिस्कवर किया था। जोहानसन ने इसको भी डिस्कवर किया। ठीक, तो ये एक ऑब्जर्वेबल मीजरेबल है। इट इज ऑब्जर्वेबल और मीजरेबल। ये बात सिर्फ फिनोटाइप की हो रही है, यहां जीनोटाइप का कोई लेना देना नहीं। ठीक, तो ये जो है ऑब्जर्वेबल है, मीजरेबल है, डिस्टिंग्विशेबल है। इसको आप पता कर सकते हो कि ये अंतर क्या है। दो इंडिविजुअल खड़े हुए हैं, फिजिकल फीचर से आप पता कर लो कि टॉल है, ये ड्वार्फ है। डिस्टिंग्विशेबल है, ऑब्जर्वेबल है, इसको हम अपने सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं और इसमें अंतर पता कर सकते हैं। तो तीन फैक्टर मैंने आपको बता दिए फिनोटाइप की, तीन क्वालिटीज। इट कैन बी ऑब्जर्व, इसको देख सकते हो कि काला है कि गोरा है। ठीक है, और लेंथ क्या है, कुछ भी आप कोई भी कैरेक्टर उठा के देख लो। ठीक,
तो आप ये पता कर सकते हो कि किसी भी इंडिविजुअल का जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक, वो क्या है। और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का, विच इज ए रिजल्ट ऑफ, ये किसका रिजल्ट है फिनोटाइप, ये भी समझ लीजिए, विच इज ए रिजल्ट ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिक मेकअप किसी भी इंडिविजुअल का जो है उसी का ये रिजल्ट है, ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि उसका फिनोटाइप कैसा होगा, ठीक, किसके रिगार्ड में, एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, विद रिगार्ड टू वन और मोर कैरेक्टर, विद रिगार्ड टू वन और मोर कैरेक्टर्स, ठीक, एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको आई से विजिबल हैं, जैसे हाइट ऑफ ए प्लांट, कलर ऑफ ए फ्लावर, ठीक, या स्पेशल टेस्ट इनके लिए है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक। जैसे दो इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम बात करी जाए, एक इंडिविजुअल है ए और एक इंडिविजुअल है बी, तो अगर कलर ऑफ इंडिविजुअल की बात की जाए तो ये विजिबल है। अगर ब्लड ग्रुप की बात की जाए कि आखिर में इनका ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो विजिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेरोलॉजिकल टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फिनोटाइप। अब बात आती है जीनोम क्या है, जीनोम समझ लेते हैं। जीनोम किसको कहते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जीनोम। जीनोम क्या है, ठीक। तो देखो, एंटायर जेनेटिक सेट, एंटायर जेनेटिक सेट ऑफ एन प्रोकैरियोटिक और वायरस और अदर हैप्लॉइड जेनेटिक सेट ऑफ एन यूकैरियोट, ठीक। तो पूरा जेनेटिक सेट किसी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, वायरस का, या हैप्लॉइड जेनेटिक सेट किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है, जीनोम। इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल द जीन्स। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, सेट ऑफ ऑल द जीन्स। इसी को लेके एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया, पूरा इसको कंप्लीट किया, ठीक। इसके बारे में भी पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक। तो ये आज की क्लास थी, इसमें कुछ हमने टर्म्स कवर किए। नेक्स्ट क्लास में कुछ थोड़े से टर्म और रह गए हैं, वो कवर करेंगे और उसके साथ मेन चैप्टर में हम इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आज का क्लास, थर्ड क्लास में हम पूरा फुल फ्लैज अपना जो मेन कोर्स ऑफ एक्शन है उस पर वर्क करेंगे। थैंक यू क्लास।